कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के देते हैं। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि पैसा तो काफ़ी ज़्यादा बना है, 1 साल 2 साल पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिलता है और अचानक से फिर आपको वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में दबाव देखने को मिलता है। अब देखो, कई ऐसे स्मॉल कैप में आंकड़े मजबूत हैं, फिर अचानक से जो दबाव देखने को मिलता है उसके बाद इन्वेस्टर वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा जो कोविड के बाद अगर देखोगे तो आंकड़े मजबूत नहीं देखने को मिले, लेकिन फिर से इस म्यूचुअल फंड का रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग हुआ और लगातार अब अगर मैं कैटेगरी एवरेज से देखूं तो काफ़ी स्ट्रांग आंकड़ा इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टर को क्या इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से सीख लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 2015-2014 से एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ यहाँ पे SIP कंटिन्यू कर रहे हैं। एक ऐसा समय था जब एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के सामने कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वहाँ पे टिक नहीं रहा था। लेकिन ठीक अगर देखोगे 2019 और 20 के बाद एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर हुआ। एक समय ऐसा देखने को मिला जहाँ पे 2 से 3 साल एक्सिस स्मॉल कैप अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम पैसा बना के दिया और बेंचमार्क से भी पिछड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो डेटा देखने को मिल रहा है फिर से ये एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ट्रैक पे आता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को भी पछाड़ रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आंकड़े हैं ये जो है लमसम रिटर्न का डेटा है। पिछले एक मंथ में स्मॉल कैप कैटेगरी में 0.22% का नेगेटिव रिटर्न है, जबकि इस फंड ने 0.45% का पॉजिटिव रिटर्न मेंटेन किया। 3 मंथ का देखें 0.91% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 0.64 है। 6 मंथ में देखें तो इस फंड ने 5.69% का रिटर्न मेंटेन किया है। कैटेगरी एवरेज में 5.32 है। 1 साल के डेटा पे नज़र डालें तो इस फंड ने 6.54% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 3.35% का रिटर्न है। 2 साल के आंकड़ों पे नज़र डालें, अभी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बन रहा है। 3 साल के आंकड़ों पे कैटेगरी एवरेज के आसपास है। 4 साल, 5 साल, 7 साल और अगर आप 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज के आसपास और ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे दबाव था अब वो आपको रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है। और यही नहीं, देखो मैं आपके सामने एक और डेटा रखता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो डेटा है ये ईयर वाइज डेटा है और कैटेगरी वाइज इक्विटी स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप का डेटा है। अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड में जो परफॉर्मेंस रहा वो 2024 में भी कमज़ोर रहा, कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना। 2023 में भी यहाँ पे कम पैसा बना। 2022 में थोड़ा मजबूत स्थिति देखने को मिला। 2021 में भी आप देख सकते हो कमज़ोर देखने को मिला। 2020 में भी यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला। अब अगर पहले का आंकड़ा देखोगे, जी हाँ 2020 के पहले तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। जैसे कि अगर आप 2019 का आंकड़ा देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया। 2018 में भी देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज का दबाव देखने को मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 2025 में फिर से एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अब मजबूत देखने को मिल रहा है। लगातार कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा, बेंचमार्क से भी बेहतर पैसा बना के दे रहा। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या सीख लेना चाहिए? देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड छोटे ड्यूरेशन में 1 साल 1.5 साल में आपको लगता है 2 साल में कि आंकड़े कमज़ोर है तो आपको वन शॉट में वैसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट का कॉल नहीं लेना चाहिए, या फिर वैसे म्यूचुअल फंड से अपना पूरा पैसा झटके में नहीं निकालना चाहिए। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, फिर से साइकिल आएगा उस म्यूचुअल फंड का और फिर से उस म्यूचुअल फंड में पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ देखो, कई ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। 2 साल 3 साल के रिटर्न पे भी कमज़ोर स्थिति देखने को मिले तो वहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है जो गिरावट के बाद फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिला, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी यहाँ पे पछाड़ रहा है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में फोकस करो, या फिर ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टर के अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ।
जी हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जो भी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं वो अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो पहले अपने रिस्क को समझें, वाकई में क्या आपका रिस्क इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है, तभी डिसीजन लें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।